So hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to do filming of Parkinson protocol. कौन कौन से आपको मेजरमेंट देने हैं फिल्म में, वो सब कुछ मैं आपको ये वीडियो में शो कर दूंगा. ओके, सबसे पहले तो आपको प्रोटोकॉल पता होना चाहिए. सबसे पहले रूटीन फुल ब्रेन स्कैन करेंगे. ओके, फिर हमें ये एसपीजीआर सीक्वेंस लेनी है. जी में आप हो तो ये एसपीजीआर सीक्वेंस है, सहज में लेनी है. वो हमें क्या कवर करना है, सिर्फ इतना एरिया ही, मिड ब्रेन एंड पॉन्स का एरिया आपको कवर करना होगा. सहज एसपीजीआर टाइम ज़्यादा लेगी, कम से कम 3 मिनट की मिनिमम तो होगी. तो एसपीजीआर सीक्वेंस लोगे तो ही इसकी एनाटॉमी अच्छे से दिखेगी. सपोज आप T2 वेटेड सीक्वेंस के ऊपर ये आप करने जाओगे मेजरमेंट, तो वो सही से नहीं मिलेगा आपको. तो इसके लिए आपको ये सीक्वेंस लेनी ज़रूरी है. सहज एसपीजीआर लेना, फिर T2 वेटेड थिन सेक्शंस, एक्सेल T2 वेटेड इसके लिए भी लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हॉट क्रॉस बन साइंग रहती है यहाँ पे, तो वो क्या थिन T2 में ही आपको पता चलेगा. ओके, एसपीजीआर में वो नहीं दिखने वाला है. तो वो लेना है सहज एसपीजीआर, और एक्सेल थिन T2 ज़रूर ले लेना. फिर अपन आते हैं एनाटॉमी के ऊपर. तो एनाटॉमी में ये सबसे पहले यहाँ नीचे से देखते हैं, तो ये है, ये जो लाइन यहाँ से हमें लेनी है, मेजरमेंट की लाइन बताता हूँ. सबसे पहले हमें ये जो मिड ब्रेन टेगमेंटम एंड पॉन्स लिखा है, यहाँ से एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है. तो हम वर्क स्टेशन पे ये वाली लाइन जो है, इसको अपन क्लिक कर लेते हैं, ड्रॉ सेगमेंट. तो यहाँ पे इसको हम सबसे पहली लाइन, सबसे पहले एनाटॉमी बताता हूँ. ये पॉन्स है, ये मिड ब्रेन है, ये एक्वेडक्ट है. ओके, ये मैमिलरी बॉडीज है, ये इंफीरियर मार्जिन ऑफ मिड ब्रेन टेक्टम है. ओके, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे दूसरी, ये पॉन्स. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हमने पहले एक लाइन ले ली, उसको हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे हॉरिजॉन्टली. क्या लिखा है मैंने, मिड ब्रेन टेगमेंटम एंड पॉन्स. यहाँ से हमें, ये पॉन्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसको एक लाइन ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर देनी है. ओके, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट लाइन, मिड ब्रेन टेगमेंटम एंड पॉन्स के हॉरिजॉन्टल किया है मैंने. अभी दूसरी लाइन हम लेते हैं यहाँ पे, इंफीरियर मार्जिन ऑफ मिड ब्रेन टेक्टम. यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसको हमें देखना होगा हॉरिजॉन्टल आना चाहिए सेरेब्रल एक्वेडक्ट के यहाँ पे. ठीक है, ये मिड ब्रेन है. दूसरी लाइन अपन लेते हैं, उसको भी मैं ये, इसको सेम हॉरिजॉन्टल यही एंगल पे रखता हूँ, और उसको मैं खींच लेता हूँ यहाँ पे. ओके, ये जो एक्वेडक्ट है, यहाँ से हमें ये जो इंफीरियर मार्जिन ऑफ मिड ब्रेन है टेक्टम, इसको हमें यहाँ से ऐसा हॉरिजॉन्टल लेना है. ठीक है, सबसे पहले 2 लाइन आपने बना दी. फिर हमें एक तो पॉन्स का एरिया हमें निकालना है, और मिड ब्रेन का हमें एरिया निकालना है. ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो सिंबल है, ये क्या लिखा है, ड्रॉ स्प्लाइन, तो इस पर क्लिक कर देना, तो ये हमें मिल जाएगा. सबसे पहले अपन ड्रॉ करेंगे पॉन्स को. हमें ये पूरा पॉन्स को ड्राइंग कर देना है, ये लाइन से लेके इतना पूरा. ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसको पहले रख दिया, फिर आपको शिफ्ट दबाना होगा. शिफ्ट दबा के आपको 1 बाय 1 क्लिक करके हमें ये ड्रॉ कर देना है. ठीक है, सही से पूरा इतना आपको ले लेना है. थोड़ा भी आपका हाथ हिलेगा ना, तो वो सही से नहीं आएगा. इसके लिए वो थोड़ा ध्यान से करना आप. मैं अभी कट करके वापस कर रहा हूँ, कि मैंने ये कैमरा भी पकड़ा है और आपको भी बता रहा हूँ. ये थोड़ा आप ऐसे पकड़िए ना, इसको ही खाली बताना. तो ये जो है, मैंने शिफ्ट दबाऊंगा. अभी ये यहाँ पे मैं पॉन्स को ड्रॉ कर रहा हूँ शिफ्ट दबा के. थोड़ा भी हाथ हिलेगा ना, तो वो आपका गुड़मुड़ हो जाएगा. ठीक है, अभी है ना, ये वाला अपन लेते हैं. ये जो ड्राइंग कर रहा है ना,
ये पेंसिल वाला ड्रॉ फ्री हैंड से करते हैं तो क्या है कि वो इधर उधर आपका हाथ नहीं हिलेगा, या फ्री हैंड में इजी हो जाएगा। तो आप सिलेक्ट करना फ्री हैंड वाला, इसको यहाँ पे आ गया डॉट, फिर आपको पकड़िए ना, खाली ये बताना, ये शिफ्ट दबा के आपको इसको ड्रॉ करना है। फ्री हैंड में क्या होगा कि वो आपका हिलेगा नहीं हाथ, उसमें मेरा हाथ हिल जाता था, देखो फ्री हैंड में इजीली हो रहा है। शिफ्ट दबा के 1 क्लिक करके करके आपको ये पूरा ड्राइंग करते जाना है, जैसे आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो। ओके, तो ये हमने फ्री हैंड ड्रॉ कर लिया सबसे पहले पॉन्स। अभी दूसरा मैं यहाँ से लेता हूँ, ये वाला जो है फ्री हैंड, उसको वापस मैं क्लिक करता हूँ एक बार, तो ये दूसरा आ गया यहाँ पे। इसको मैं अभी ड्राइंग करूँगा यहाँ पे मिड ब्रेन पे। तो मिड ब्रेन का ये पूरा बचा जो है, मैमिलरी बॉडीज भी ले लेना है। तो यहाँ से मैं मिड ब्रेन को ले रहा हूँ, शिफ्ट दबा के पूरा इसको ड्राइंग करना है 1 क्लिक करके, बस यहाँ से इतना लो, पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलाना होगा, समझ गए। ये आपका ड्राइंग हो गया मिड ब्रेन का, ये आपका पॉन्स का, दोनों अलग अलग हो गया है। सो ये हमारा, अभी आप ये मिड ब्रेन पे क्लिक करना, तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि मीन जो है इसका एरिया है 126 mm स्क्वायर। आप देखना 4th नंबर इसके ऊपर दिया है, इस पे क्लिक करके देख लेना। तो आप लिख लेना कि मिड ब्रेन का एरिया है 126 mm स्क्वायर। अभी ये पॉन्स पे क्लिक कर रहा हूँ, पॉन्स का एरिया है 3rd नंबर पे 483 mm स्क्वायर। ओके, तो ऐसा आपको बनाना होगा सबसे पहले। फिर मैं इसको F1 करके डालता हूँ फिल्म में, यहाँ पे ऐसा फिल्म में डाल देना। फिर आपको क्या करना है कि मिड ब्रेन डिवाइडेड बाय पॉन्स, ये जो 126 जो आपका मिड ब्रेन आया था उसको डिवाइडेड बाय करना है 483। तो आप अभी सपोज इसको क्या करना है, मिड ब्रेन डिवाइडेड बाय पॉन्स, तो मिड ब्रेन का है 126 डिवाइडेड बाय 483, तो आपका मीन निकलेगा 0.260। ओके, 126 ये जो है मिड ब्रेन का है 126 mm स्क्वायर, पॉन्स का जो है 483 mm स्क्वायर। तो मिड ब्रेन 126 डिवाइडेड बाय 483, तो आपको यहाँ पे लिख देना है मीन मिड ब्रेन डिवाइडेड बाय पॉन्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिख देना है 0.260। ये आपका रेशियो निकला है मिड ब्रेन अपॉन पॉन्स का। तो आपको यहाँ पे डाल देना, तो वो क्या है, फिर उसको जूम कर देना। ये फिल्म बना रहा हूँ मैं वैसे तो इसको मैं ऐसा जूम कर दूंगा, यहाँ पे एरो मार के लिख दूंगा कि भाई इसका रेशियो ये है 0.260। अभी ये एक हो गया कंप्लीट। फिर हमें क्या करना है कि इसको सैज को रिफॉर्मेट करके एक्सियल और कोरोनल बना देना। फिर हमें एक्सियल में ये मिड पोजीशन पे आना है मिड ब्रेन की। इसका मिड ब्रेन का हमें देना है एपी डायमेंशन। तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ ड्रॉ, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एपी कितना है। तो इसका एपी डायमेंशन आ रहा है भाई 14.3 mm। तो ये इमेज को भी F1 करके मैं डालता हूँ। ओके, इसको बता देना कि भाई इसकी मिड ब्रेन की एपी डायमेंशन इतनी है। ओके, तो ये एक हो गया। अभी दूसरा हमें क्या देना है, सैज के अंदर आपको यहाँ पे आना होगा मिडिल सेरिब्रल पेडिंकल पे, सेरिबेलर पेडिंकल है सॉरी। तो इसका हमें डायमेंशन देना है। वापस मैंने इसको लाइन को क्लिक किया, इसका डायमेंशन आपको देना है, ये है 9 mm। इसको डाल दो। ये राइट और लेफ्ट दोनों बताना। ये हमारा सपोज लेफ्ट था, तो हम यहाँ पे राइट पे आते हैं, तो ये राइट का हमें यहाँ से इसको दे देना है। ये मिडिल है, मिडिल और सुपीरियर दोनों देना है। तो मिडिल का डायमीटर
दोनों हो गया। ओके, यहाँ पे आप लिख देना राइट और लेफ्ट दोनों, यहाँ पे आप डाल दो। यहाँ पे लिख देना कि मिडिल सेरिबेलर पेडिंकल है। ओके, ये सहज में डाल दिया। अभी हम कोरोनल पे आते हैं। कोरोनल में वो सेम एरिया का हमें सुपीरियर सेरिबेलर पेडिंकल का हमें डायमीटर देना है। इसको मेजर करेंगे हम ऐसे हॉरिजॉन्टली, ऐसे देना होगा आपको दोनों का। थोड़ा लेंदी है पर मैं आपका काम ही है यार ये सब। तो इसका हम देते हैं, दोनों का डिस्टेंस दे दिया कि इतना इतना mm है। ओके, मिडिल सेरिबेलर एंड सुपीरियर दोनों का मेजरमेंट देना है। अभी बाकी की जगह पे क्या है कि कोई कोई थर्ड वेंट्रिकल का भी देते हैं, बोथ लेटरल वेंट्रिकल्स का भी देते हैं। तो वो क्या है कि एक्सियल में देते हैं, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल का डायमीटर भी देते हैं ऐसे। ओके, भाई 3 है, यहाँ से एंटीरियर टू पोस्टीरियर सपोज दिया हो कि भाई यहाँ का इतना है। सब जगह का अलग अलग रहता है, कोई कोई तो सिर्फ सैज और एक्सियल में ही ख़त्म कर देते हैं। ये हो गया थर्ड वेंट्रिकल, और ये यहाँ पे बोथ लेटरल वेंट्रिकल्स का भी हम डिस्टेंस देते हैं। ये वाला हमें मेजर करना है कि हाइड्रोकेफेलस है कि नहीं। ओके, तो ये आप एक एक इमेज डाल सकते हो, डालना हो तो। समझ गए आप कि इतना हमें फिल्म में देना है। अब देख लो, जो इम्पोर्टेंट था मैंने ऊपर डाल दिया। यहाँ पे साइज में ऐसा मेजरमेंट करके डालना है, और यहाँ पे आपको उसका बता देना है कि भाई इतना रेशियो निकला है। एपी डायमेंशन का बता देना है कि इतना आया है। फिर ये मिडिल सेरिबेलर पेडिंकल, सुपीरियर और ये वेंट्रिकल्स का डायमीटर। अभी ये जो नीचे जितनी भी इमेज बची है उसमें आपको क्या करना चाहिए कि आपको पूरा आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको फिल्म में डाल देना है। जैसे कि मैं राइट टू लेफ्ट ये पेडिंकल से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं नीचे 15-20 इमेज डाल देता हूँ। ओके, यहाँ से स्टार्ट करना, फिल्म में एक दो इमेज छोड़ के डाल दे जाना। ये कट नहीं करना है, सब देना है इमेज कि इसमें ही एनाटॉमी अच्छे से दिखेगी भाई। ओके, ये पेडिंकल राइट टू लेफ्ट आ गया आपका, इतना आपको देना है फिल्म में। ये ऐसा फिल्म आपको बनानी होगी। ओके, अब ये बाकी का जो है इसको मैं सेपरेटली पकड़ के जूम करता हूँ। सिर्फ हमें मिड ब्रेन पॉन्स उतना ही हमें फिल्म में इतना बताना है बस। तो ऐसे करके आप ये जो फिल्म है पार्किंसन प्रोटोकॉल की, ऐसा फिल्म बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे फिल्मिंग करते हैं पार्किंसन प्रोटोकॉल की। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। You can contact me for MRI training. Information has been given in description box. Thanks for watching.